नमस्कार, जय हिंद। मैं इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आप लोगों की बहुत सारी कॉलें और मैसेज के बाद हम आज क्लास 10th का मैथ पढ़ाने के लिए आ गए हैं और हम इसमें सबसे पहले इसका तो हम पाठ्यक्रम जानेंगे कि पाठ्यक्रम में क्या-क्या है, क्या कैसे होता है, उसको हम देखते हैं। उसके बाद फिर हम चलेंगे कि चैप्टर के ऊपर चलेंगे कि कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाए। अभी बताते हैं कौन सा चैप्टर हम पढ़ाएंगे, कौन से चैप्टर से स्टार्ट करेंगे वो भी बताएंगे, सब बताएंगे अच्छे से। तो सबसे पहले जो हमारा है टोटल गणित जो होता है वो 100 नंबर का होता है। जो हमारा गणित है वो कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का। ठीक, जो 100 नंबर का होता है, गणित 100 नंबर का होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें दो भागों में इसको तोड़ दिया जाता है। पहला तो 70 नंबर और दूसरा 30 नंबर। पहला तो 70 नंबर, दूसरा तो 30 नंबर। अब 70 नंबर पे हम लड़ाई लड़ने वाले हैं। 70 नंबर पे हम लड़ाई लड़ने वाले हैं। 70 नंबर के हमको कैसे मिले? और ये जो 30 नंबर है ये बहुत आसानी से मिल जाएगा। ये आपका प्रोजेक्ट कार्य है। 30 नंबर जो किस पे मिलेगा? आपको प्रोजेक्ट कार्य पे मिलेगा, जो कि स्कूल के हाथ में है। और स्कूल वाले कभी अपना रेपुटेशन खराब करने के लिए आपको कभी कम नंबर नहीं देंगे, अच्छा ही नंबर देते हैं, ताकि कि हमारे कॉलेज में सभी लोग एडमिशन कराएं, नए बच्चे भी आए। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, 30 में 30 नंबर, सभी को 30 में 30 नंबर दे देते हैं। हाँ, एक आधे बच्चों को 29 नंबर देखने को मिल जाता है, वो भी कितने 100, अगर 100 बच्चे हैं 100 में से किसी एक आधे को दे दिया जाता है 29 नंबर। बहुत, अगर किसी की किस्मत खराब होगी तो उसको 28 नंबर मिलेगा, नहीं तो 28 से नीचे किसी को देते ही नहीं है। किसमें? ये प्रोजेक्ट कार्य में 30 नंबर सभी को मिलते हैं। अब आती है 70 नंबर। जो हमारा किताब जो हम पढ़ाएंगे वो तो 70 नंबर का पढ़ाएंगे। 70 नंबर को कितने भागों में विभक्त या कितने इकाइयों में विभक्त किया गया है उसको पहले हम जानेंगे। उसके बाद यहाँ डालिए, इसको यहाँ डालिए इकाई, इकाई, और यहाँ दिया डालिए इकाई का नाम, यहाँ डालिए अंक। अभी पता चल जाएगा कि 70 नंबर जो हम पढ़ाएंगे कि वो कौन से चैप्टर में, कौन से इकाई से कितने नंबर का मिलने वाला है। पहला इकाई है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, पहले इकाई का क्या नाम है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का। संख्या पद्धति कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का। अब दूसरा यूनिट आता है हमारा, दूसरा इकाई आता है क्या? बीज गणित। बीज गणित ये कितने नंबर का आता है? ये सबसे ज्यादा नंबर का आता है, ये आता है 18 नंबर का। कितने नंबर का आता है? ये 18 नंबर का आता है। और तीसरे नंबर पे कौन सा है? तीसरा जो इकाई है उस वो आता है निर्देशांक ज्यामिति। क्या आता है? निर्देशांक ज्यामिति। ये आता है कितने नंबर का? 5 नंबर का। और फिर चौथा आता है ज्यामिति। ज्यामिति ये कितने नंबर का आता है? ये आता है हमारा 10 नंबर का। कितने नंबर का आता है? ये 10 नंबर का आता है। और फिर जो पांचवा यूनिट है, जो हमारा पांचवा यूनिट है वो है त्रिकोणमिति।
त्रिकोणमिति, टेग्नोमेट्री, ये कितने नंबर का होता है? ये आता है 12 नंबर का। फिर जो छठा होता है, जो छठा यूनिट है उसका नाम है मेंसुरेशन। क्या नाम है इसका? मेंसुरेशन। ये कितने नंबर का? ये भी 10 नंबर का आता है। ये कितने नंबर का आता है? 10 नंबर का। और फिर सातवां है सबसे लास्ट में, सांख्यिकी। क्या है? सांख्यिकी तथा प्रायिकता। प्रायिकता, ठीक। सांख्यिकी तथा प्रायिकता, ठीक। ये कितने नंबर का आता है? ये आता है हमारा 10 नंबर का। ये हमारा कितने नंबर का आता है? 10 नंबर का। अब देखिए हम एक एक यूनिट के बारे में जानेंगे कि उसमें कौन कौन से चैप्टर। ये तो इकाई है, अब इकाई के अंदर क्या होंगे? चैप्टर होंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं हमारा जो संख्या पद्धति है, इसमें एक चैप्टर है। इसमें कितने चैप्टर हैं? एक। इधर कितने? पाठ की संख्या। संख्या देखिए, वास्तविक संख्याएं, ये इसमें एक चैप्टर है। वो भी क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं। दूसरे में क्या है? दूसरे में है बहुपद। दूसरे में क्या है? बहुपद, पहला चैप्टर। दूसरे इकाई में दूसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। रैखिक समीकरण युग्म, ये दूसरा चैप्टर हो गया। और तीसरा चैप्टर है इसमें द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी, द्विघात समीकरण। और चौथा इसमें चैप्टर है समांतर श्रेणियां। इसमें कितने चैप्टर हैं? कुल 4 चैप्टर हैं। 4 चैप्टर हैं भाई, बड़े 4 चैप्टर हैं। तो इसमें 18 नंबर का भी है। ये मतलब ये नहीं है कि ये 18 नंबर का है तो ये एक ही 2 चैप्टर में निपटा दिए, वो 4 चैप्टर में रखे हैं। और जो हमारा दूसरा जो तीसरा चैप्टर है, तीसरा जो यूनिट है, उसमें क्या है? रेखा एवं द्विविमीय रेखा। पहला चैप्टर रेखा है, इसमें एक ही चैप्टर है, इसमें एक चैप्टर है। फिर आते हैं ज्यामित। ज्यामित में त्रिभुज चैप्टर, चैप्टर का नाम त्रिभुज है। और दूसरा वृत्त है। तो मतलब इसमें कुल कितने चैप्टर हैं? 2 चैप्टर किसमें है? ज्यामिति में। और फिर आता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में क्या है? 3 चैप्टर है। पहला चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय। और दूसरा है त्रिकोणमिति सर्व समीकाएं। और तीसरा है ऊंचाई एवं दूरी। इसमें कितने चैप्टर हैं? 3। मेंसुरेशन में आइए। मेंसुरेशन में देखिए 2 चैप्टर हैं। कौन कौन से? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। कौन कौन से हैं? इसमें क्या है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसमें कितने चैप्टर हैं? कुल टोटल 2। अब आइए सांख्यिकी एवं प्रायिकता में। सांख्यिकी और प्रायिकता में जो कि 10 नंबर का है, इसमें भी क्या कहते हैं? 2 चैप्टर हैं। इसमें भी कितने चैप्टर हैं? 2 चैप्टर हैं, जो कि पहला है सांख्यिकी और दूसरा है प्रायिकता। दोनों को मिला के एक यूनिट दे दिया गया है। इसमें भी कितने चैप्टर हैं? 2 चैप्टर। अब देखिए इसका विश्लेषण करते हैं, जानते हैं कि भाई कौन कितने नंबर का कैसे है। देखिए ये चैप्टर को देखिए 5 नंबर का है, तो इसमें एक चैप्टर है। इसमें 4 सबसे ज्यादा चैप्टर किसमें है? बीज गणित में। बीज गणित में सबसे ज्यादा चैप्टर है, सबसे ज्यादा पाठ है। इसलिए क्या कहते हैं? इसमें ज्यादा नंबर रखा गया है। इसलिए इसमें ज्यादा नंबर रखा गया है। और जो उसके बाद तीसरे नंबर पे देखेंगे तो 5वां इकाई है। 5वां इकाई है त्रिकोणमिति। इसमें कितने चैप्टर रखे गए हैं? 3। और जितने भी 10-10 नंबर वाले हैं उसमें आप देखोगे कि 2-2 नंबर के 2-2 पाठ रखे गए हैं। उसमें 2-2 पाठ रखे गए हैं। इसमें भी 2 पाठ है, मेंसुरेशन में भी 2 पाठ, सांख्यिकी एवं प्रायिकता में भी 2 पाठ, और ज्यामिति में भी 2 चैप्टर हैं।
और जो जो 5 नंबर वाले हैं उसमें एक एक चैप्टर है, जैसे कि निर्देशांक, ज्यामिति और संख्या पद्धति। तो ये सब है। और इसमें हम जानते हो क्या पढ़ने वाले, इसमें हम पढ़ने वाले त्रिकोणमिति, यहीं से हम शुरुआत करेंगे। और इसका भी कारण यही है कि सबसे ज्यादा बच्चे इसी पे अभी अटके हुए हैं, यहीं पे अटकते हैं। और यही हमसे निवेदन भी किया गया है, यही हमसे क्या कहा गया है। देखो, सबसे ज्यादा बच्चों ने क्या कहा, त्रिकोणमिति पढ़ाइए। हमने उनसे पूछा, जब वो कहने लगे कि क्या कहते हैं कि आप क्लास 10th भी पढ़ाइए, क्लास 10th पढ़ाइए, तो हमने उनसे पूछा कि आप कौन सा चैप्टर, आपको कौन सा चैप्टर नहीं आता है तो बताइए, हम वहीं से शुरुआत करेंगे भाई, जहां से आपको नहीं आता है। तो उन्होंने सबसे ज्यादा बच्चों ने बताया कि त्रिकोणमिति से बताइए। उसके बाद एक दो तीन बच्चों ने कहा बीजगणित पढ़ा दीजिए सर, ये काफी ज्यादा नंबर का आता है, 18 नंबर का आता है, इसको पढ़ा दीजिए। हम कहा अच्छा चलो ठीक है, इसको भी देखेंगे। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले हम पढ़ाएंगे। और कई बच्चों ने क्या कि सर शुरू से पढ़ा दीजिए, कई बच्चों ने कहा कि, दो तीन बच्चों ने कहा कि सर लास्ट से पीछे से, एकदम से पीछे पढ़ाइए, पहले सांख्यिकी प्रायिकता पढ़ाइए, उसके बाद आगे आइए, क्योंकि आगे हम कॉलेज स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आप पीछे से पढ़ाते आ जाइए, तो हमारा दोनों तरफ से लाभ हो जाएगा। तो हमने कहा अच्छा। तो दो तीन बच्चों ने ऐसे कहा, दो तीन बच्चों ने ऐसे भी कह दिया कि सर शुरू से ही पढ़ा डालिए, पढ़ाना ही है तो पूरा पढ़ाना है तो शुरू से ही पढ़ा डालिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से समझ लेंगे शुरू से। तो हमने कहा अच्छा चलो एक काम करते हैं, जो जितने ज्यादा बच्चे जो कहेंगे जो पढ़ाने के लिए, हम वही पढ़ाएंगे। तो सबसे ज्यादा बच्चों ने क्या कि त्रिकोणमिति पढ़ाइए, त्रिकोणमिति से शुरुआत कीजिए। तो हमने त्रिकोणमिति से ही शुरुआत करने का प्रारंभ मैं करूंगा, ठीक। तो आज से हमारा जो यहाँ टॉपिक आएगा वो त्रिकोणमिति आएगा, यहाँ लिखा जाएगा। तो त्रिकोणमिति इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे हम त्रिकोणमिति लिख देते हैं, चैप्टर का नाम लिख देंगे। चैप्टर का नाम 8वें चैप्टर से तीनों चैप्टर हम पढ़ाएंगे, उसके बाद बीजगणित पढ़ाएंगे, बता दे रहे हैं। इसको त्रिकोणमिति पढ़ाने के बाद हम बीजगणित पे चलेंगे, बाद में मेंसुरेशन, बाद में ज्यामिति, बाद में निर्देशांक और संख्या पद्धति तो हम बता देंगे आपको, एक दो सवाल बता देंगे, आप 5 नंबर ले जाएंगे। संख्या पद्धति में कुछ नहीं करना है, एक दो क्वेश्चन बता देंगे, उसको 5 नंबर आप पा जाएंगे, और बहुत आसान है। इसको जानने के लिए थोड़ा 9th का आप पढ़ लीजिएगा, 9th में भी कुछ चैप्टर है, परिमेय अपरिमेय के बारे में भी बताया गया, पूर्ण संख्याएं क्या है, पूर्णांक क्या है, ये सब आपको पढ़ लीजिए। तो उसका जो संख्या पद्धति जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें उसकी जरूरत पड़ेगी 9th से, और उसमें कुछ खास है नहीं, हम दो तीन क्वेश्चन बता देंगे, अच्छे से वही आप कर लेंगे तो 5 नंबर आपको पेपर में मिल ही जाएगा, ठीक। तो चलिए फिर इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद हम त्रिकोणमिति लिखे यहाँ पे, चैप्टर का नाम डाल दें, फिर आगे बढ़ते हैं। मिटा दें इसको, ठीक। इकाई 5, पाठ का नाम है पाठ 8 है, और पाठ का नाम क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय। अब एक बात हम और बता दें, त्रिकोणमिति जब बात आती है, किसकी आती है, त्रिकोणमिति की। और त्रिकोणमिति में जो भी हम बातें, त्रिकोणमिति की बातें जो बताएंगे, वो सब समकोण त्रिभुज में ही किया जाएगा। मतलब अगर हम कोई भी बात कहें, वो किसमें कहेंगे, हम समकोण त्रिभुज में। कुछ भी बात कहेंगे हम, वो क्या कहेंगे, किसमें कहेंगे, किसके बारे में बताएंगे, समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के ही आधार, जो समकोण त्रिभुज है, इसी से ही पूरा त्रिकोणमिति बना है। समकोण त्रिभुज से पूरा क्या है, त्रिकोणमिति बना है, ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें एक बात जान लीजिए, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं लंब, और इसको बोलते हैं कर्ण। ये सब आप जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं, क्योंकि इन सब का जरूरत पड़ने वाला है आगे। कर्ण, लंब, आधार। और समकोण त्रिभुज की एक खास बात और होती है, जो उसका एक कोण होना चाहिए वो 90 अंश का होना चाहिए। समकोण त्रिभुज के एक कोण, कम से कम एक कोण 90 अंश का होना चाहिए, तभी वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा, नहीं तो समकोण त्रिभुज नहीं कहलाएगा, ठीक। और पाइथागोरस प्रमेय भी होना चाहिए इसमें, अगर समकोण त्रिभुज तभी अप्लाई होगा जब कर्ण का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
आधार का स्क्वायर। जब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, अगर दोनों के योग के बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर होता है, तभी वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और ये जो मैंने लिखा है ये पाइथागोरस प्रमेय है। ये इसका नाम क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। इसको पाइथागोरस ने इसको खोजा था, इसीलिए उनके नाम, उनके सम्मान के लिए ये जो प्रमेय, ये जो सूत्र है, ये फार्मूला है, उनके नाम से ही रख दिया गया, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, अब देखिए कर्ण लंब आधार के बारे में आप जान गए हैं, तो अब हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति आखिर में है क्या। त्रिकोणमिति है क्या? त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। किसको? त्रिकोणमिति को। अब देखिए इन शब्दों को समझिए। ट्रिग्नोमेट्री जो लिखा गया है इसको समझो। TRI, इसको अगर हम तोड़ तोड़ के लिखें तब समझ में आएगा। TRI इसका मतलब है 3, इसका मतलब है 3। ठीक, TRI ट्री का मतलब है 3। और उसके बाद जो ग्रीक शब्द है, ये क्या है? ये है ग्रीक शब्द। ग्रीक शब्द ट्री, जिसका मतलब होता है 3, और उसके बाद GON, ये भी एक ग्रीक शब्द है, GON, गॉन, इसका मतलब होता है भुजा। इसका मतलब क्या होता है? भुजा होता है। इसका मतलब क्या होता है? ये भी एक क्या है? ग्रीक शब्द है, भुजा। और उसके बाद भी एक ग्रीक शब्द कौन सा है? मेट्रॉन, METRON, इसका मतलब होता है माप। आप समझ में आया त्रिकोणमिति का मतलब? त्रिकोणमिति अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो कि ग्रीक शब्द TRI ट्री, मतलब जिसका मतलब होता है 3, और GON गॉन, मतलब जिसका मतलब होता है भुजा, और मेट्रॉन मतलब होता है माप। 3 भुजा माप। अब 3 भुजा माप मतलब समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं के माप के लिए किसका हम प्रयोग करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के माप के लिए हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब देखिए इसके अनुपात कैसे बनते हैं। ठीक, जैसे इस कोण को मान ले हम थीटांश। उससे पहले हम एक चीज और बता दें आपको, तुरंत आप देख के ही आप जवाब बता देंगे हमको। ठीक, देखकर ही आप हमको जवाब बताएंगे कि लाल बटे कक्का का नाम आप सुना होगा, लाल, LAL, कक्का, लाल बटे कक्का। अब इसके बाद जो आता है वो त्रिकोणमिति अनुपात, इसको मिटा दे। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझ गए ना? ट्रिग्नोमेट्री क्या है? त्रिकोणमिति अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री जो कि ग्रीक भाषा TRI, जिसका अर्थ 3 होता है, और ग्रीक शब्द GON गॉन, जिसका मतलब होता है भुजा, जिसका अर्थ भुजा होता है, और मेट्रॉन, जिसका अर्थ माप होता है, से लिया गया मतलब इन सभी से मिलाकर ट्रिग्नोमेट्री बना है। ग्रीक शब्दों को मिलाकर ही ट्रिग्नोमेट्री बना है। और ट्रिग्नोमेट्री में सीधे से इसका जो अर्थ बताता है कि तीन भुजाओं का माप ही पूरा त्रिकोणमिति हमारा बैठा हुआ है। त्रिकोणमिति कितने कितने भुजाओं पे बैठा हुआ है? 3 भुजाओं के माप में ही सब कुछ बैठा हुआ है। जो इस सब है 3 भुजाओं के माप में ही त्रिकोणमिति है। पूरा जो त्रिकोणमिति है वो कितने कितने 3 भुजाओं पे ही आधारित है। अब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक, अब देखिए इनको, त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति में क्या क्या होता है वो जान लीजिए।
पहले नंबर तो होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉस सेक। ये समझ लीजिए, साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कॉट होता है, सेक होता है, कॉसेक होता है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इन चीजों को जानना जरूरी है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। अभी से इसका आदत डाल लीजिए। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, थीटा, मान लिया इसका थीटा है। अब हमको निकालना है साइन थीटा। क्या निकालना है हमको, साइन थीटा। साइन थीटा निकालना है तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, लंब क्या है हमारा, लंब का मान दिया रहेगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अगर यहीं पे कहता कॉस थीटा निकालिए, कॉस थीटा निकालने को बोलता तो क्या करते हम, आधार बटा कर्ण, ए से आधार, के से कर्ण, आधार बटा कर्ण। ये सब क्या पढ़ रहे हैं हम, त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रहे हैं, इसको जान लेना। ये सब क्या है हमारा, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब उसके बाद tan लिखना है, tan थीटा, tan थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसको हमने इसीलिए पहले लिखा, यही जो हमारा आप सामने लिखा हुआ है यही त्रिकोणमितीय अनुपात है। कुल क्या है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। साइन, ये पहला साइन है, पहले साइन है, दूसरा कॉस है, तीसरा tan है। अब इधर इसी को उल्टा कर दीजिए, के ए बटे एल ए एल। तो अब इधर से आएंगे, ए से आएंगे, ऐसे चलेंगे, मतलब ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक। तो ऐसे लौटेंगे, आधार बटा लंब किसका, कॉट का होगा। ये तो साइन कॉस टेन हो गया, कॉट कॉसेक, कॉट सेक कॉसेक। अब लेते हैं इसका भी, यहां पे कॉट, कॉट में कॉट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। अब एक चीज यहां पे आपको और दिख रहा होगा, एक चीज यहां पे दिख रहा होगा, अगर यहां पे देखें 1 हम कॉट लिख दें, इसका मतलब यही है। देखिए अगर इसको यहां पे ले जाकर रख देंगे तो लंब ऊपर चला जाएगा, तो लंब बटे आधार हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, 1 कॉट थीटा भी होता है। क्या होता है, 1 कॉट थीटा भी होता है। इसी तरीके से सभी मिल जाएंगे। कॉस में आए, अभी बताते हैं। फिर आते हैं सेक के बारे में, सेक थीटा। सेक थीटा क्या होगा, कर्ण बटे आधार। सेक थीटा क्या होगा, कर्ण बटे आधार। और उसके बाद कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। अब यहां पर भी देखिए, आप देखेंगे जो साइन है, साइन का उल्टा क्या दिख रहा है, कॉस। मतलब देखिए यहाँ पे कर्ण नीचे लिखा हुआ है और लंब ऊपर, यहाँ पे लंब कर्ण ऊपर है, लंब नीचे। तो इसका मतलब है कि इसको हम लिख सकते हैं 1 कॉसेक थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 सेक थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 tan थीटा, इसको लिख सकते हैं हम 1 cos थीटा, इसको लिख सकते हैं हम साइन थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा। tan थीटा का उल्टा कॉट थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और कॉट थीटा का उल्टा tan थीटा, सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा, कॉस सेक थीटा का उल्टा साइन थीटा होता है। ये सब समझ में आया, ये इसको हमने क्यों बताया था, साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक। और लाल बटे कक्का का मतलब तो समझ ही गए होगे आप,
इसको बहुत दिन से सुनते आ रहे होंगे कि लाल बटे कक्का आपको आता है तो पूरी त्रिकोणमिति आती है। समकोण त्रिभुज में अगर लाल बटे कक्का आता है तो पूरी त्रिकोणमिति आती है, और लाल बटे कक्का नहीं आता है तो त्रिकोणमिति का कोई मतलब ही नहीं है। और ये भी है, त्रिकोणमिति यहीं से ही शुरुआत होती है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है। ठीक, अब इसके बाद देख लेते हैं क्या है। इसके बाद शायद अभ्यास प्रश्न है। इसके बाद अभ्यास प्रश्न है। आप इतने को ही अच्छे से समझ लिए, मतलब त्रिकोणमिति अनुपात अगर आप लाल बटे कक्का समझ में आ गया है, अब हम इसका पहला अभ्यास प्रश्न खत्म हो गया। आप अगर इसको समझ लिए हैं तो आप पहला अभ्यास प्रश्न आप ऐसे ही लगा सकते हैं, उसमें कुछ करना ही नहीं है। तो मिटा देते हैं इसको पहले, उसके बाद फिर अभ्यास प्रश्न लिखते हैं। अभ्यास प्रश्न 8.1। तो चलिए अभ्यास प्रश्न का पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में कोई त्रिभुज है, उसमें बोल रहा है कि जिसका कोण B समकोण है, समकोण है। और फिर इसमें बोल रहा है कि AB बराबर क्या है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट है साइन A कॉस A, साइन A कॉस A। दूसरा निकालना है साइन C कामा कॉस C। पहला क्या निकालना है, साइन A कॉस A, साइन C कॉस C। तो अब हम इसको लिख देते हैं, अच्छे से इसको लिखते हैं, जो कि आपको फार्मूला याद करने में आसानी रहेगा। तो L लाल बटे कक्का, यहां हम लिखेंगे कॉस, नहीं यहां पे लिखते हैं साइन, सॉरी साइन कॉस टैन, ये होता है कॉट, ये होता है सेक, ये होता है कॉसेक। ठीक ठीक, अब देखिए हमें क्या क्या कह रहा है, कोई समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्या है हमारा, मान लो ये है कोई समकोण त्रिभुज है, कोई समकोण त्रिभुज है और जिसमें बी समकोण, जो बी है वो 90 डिग्री का है, बी जो है वो 90 डिग्री का है। अब हम ए यहां पे मान लेते हैं और सी यहां पे मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, ए बी बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, इसका मान 24 है, और BC बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ठीक, ये 24 है, ये 7। अब ये तो हमारा आधार हो गया, ये हमारा लंब हो गया। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, यहां लिखेंगे हल। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय बता देना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसमें हमको कर्ण पता नहीं है तो कर्ण ज्ञात कर लेते हैं। कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर, लंब मतलब 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ठीक, 7 7 49 हो जाएगा, प्लस 24 का नहीं पता है तो कोई बात नहीं, 24 को हम गुणा करके निकाल लेंगे। 24 तो 4 चौके 16 के 6, हासिल 1, हासिल लगा 1, 4 दूना 8, 1 9,
4 दूना 8, 2 दूना 4, 6, 9 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 17, 17 का 7 हासिल लगा 1, 4 ये कितना हो जाएगा 5, 576, 576। अब 576 में 49 को जोड़ देंगे, 49 को जैसे ही जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5, और ये हमारा 7 4 11 1 12 625, और 625 किसी का स्क्वायर होता है, 625 किसका स्क्वायर होता है, शायद 25 का होता है क्या, 25 गुणे 25 देख लेते हैं, 25 गुणे 25, 5 25 25 का 5, और फिर 5 दूना 10, 10 2 12, 5 दूना 10, 2 दूना 4 1 5, शायद सही है, हमने किसका अनुमान लगाया, सही अनुमान लगाया, तो ये हमारा 625 है कर्ण का स्क्वायर। ठीक, कर्ण का स्क्वायर बराबर 625, तो कर्ण बराबर क्या होगा, कर्ण बराबर हमारा होगा अंडर रूट 625, और अंडर रूट का भी दिखा दिए, 625 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25 गुणे 25, तो इसका मतलब कितना आएगा 25, कर्ण का मान कितना आ रहा है 25 सेंटीमीटर, तो यहां लिख देंगे 25 सेंटीमीटर। इतना आप लोग कर लीजिए पाइथागोरस प्रमेय लगा के, और इसको हम मिटा देते हैं। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, अगर छोटी छोटी आपको गुणा नहीं आता है, स्क्वायर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, नहीं पता है हम निकाल लेंगे, गुणा कर लेंगे भाई। अभी तो हम ऐसे तो हो नहीं गए हैं कि टैलेंटेड कि पूरा का पूरा क्वेश्चन ही एक बार में खत्म कर देंगे, कहीं गलत हो जाएगा, वर्ग निकालने में गलत हो जाएगा, तो इस तरीके से निकाल लीजिए, गुणा कर लीजिए, चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक, तो इतना नोट कर लिए। अब हम आते हैं, इसको ऐसे चित्र बना लेना, चित्र भी जरूरी है। ठीक, तो आते हैं इसमें फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट पार्ट, इतना निकालने के बाद हम लिखेंगे फर्स्ट पार्ट साइन ए। अगर हमारा ए क्या हो गया कोण ए, ठीक, ये हमारा क्या है कोण ए, कोण ए के अनुसार हम देखेंगे साइन का मतलब क्या है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक, तो लंब इसमें क्या है, ए के सामने 7 लंब है तो और 24 आधार है, तो लंब बटा कर्ण तो कितना हो जाएगा, यहां लिख देते हैं लंब बटे कर्ण, इसका मतलब ये है BC बटे AC, और इसका मतलब है BC का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और AC का मान दिया हुआ है 25, और दूसरा क्या आता है हमारा cos A निकालने को बोला है। ठीक, कोई बात नहीं, cos A बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, कितना, आधार बटा कर्ण। ठीक, आधार क्या है, आधार हमारा AB है, और कर्ण क्या है हमारा AC है, और AB का मान 24 है और AC का मान 25 है। ठीक, तो ये हमारा cos A भी निकल आया। अब उसके बाद आती है C, साइन C, cos C। अब इसको हम क्या करेंगे, अब समकोण त्रिभुज को हम ये वाला मिटा के हम इस तरीके से बनाएंगे, किस तरीके से देखते हैं। ठीक, हाँ सही है, ये हमारा है 7 सेंटीमीटर, ये हमारा है 24 सेंटीमीटर, और ये हमारा 25 सेंटीमीटर, ये हमारा B है, ये हमारा C है, ये हमारा A है। इसका मतलब ये है जो त्रिभुज इस तरीके से था, हमने इसको पलट दिया, ऐसे पलट दिया, ऐसे खड़ा कर दिया है, इसको ऐसे लुढ़का दिया है, तो ये जो C है, अब हम C इसके अनुसार निकालेंगे। अब हमारे C के सामने जब देखेंगे, ये हमारा 7 सेंटीमीटर आधार हो जाएगा और 24 सेंटीमीटर हमारा लंब हो जाएगा। अब इस तरीके से देखेंगे, इसके सामने का जो होगा लंब होगा, और फिर जो इसके नीचे होगा वो आधार होगा। तो यहाँ पे दूसरा पार्ट भी हम उसी प्रकार से निकालेंगे। दूसरा प्रकार क्या है, दूसरा क्या है, साइन C cos C निकालना है, साइन C cos C, फार्मूला वही रहेगा, बस यहाँ पे ये मान बदल जाएंगे, ये सब बदल जाएंगे। ठीक, अब देखिए लंब क्या हो गया हमारा, लंब हमारा AB हो गया, AB बटा AC, तो AB का मान कितना है 24 है
AC का मान है 25। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आधार कितना है, आधार है BC और लंब कर्ण कितना है AC, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 7/25। बस, कुछ नहीं है, आसान है कि नहीं है। अगर लाल बटा कक्का आपको समझ में आ गया है तो आप इस तरीके के सारे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। अब देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, दूसरा क्वेश्चन भी देख लें। हाँ, इसमें दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि चित्र बना हुआ है, दूसरे क्वेश्चन में चित्र बना हुआ है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में चित्र दिया हुआ, क्या दिया हुआ चित्र इस तरीके से कुछ दिया हुआ है, ये Q है, ये हमारा R है, ये हमारा R है, ये हमारा P है। ठीक, जिसमें ये 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ कितना 12 सेंटीमीटर। अब यहां पे हमें क्या कह रहा है, tan P माइनस का cot R निकालना है। कोई बात नहीं, tan P cot R, तो इसको भी निकालते हैं। सबसे पहले हम इस त्रिभुज में लिखेंगे, हाल में लिखेंगे त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक, से आधार का मान निकाल लेंगे। ठीक, आधार का मान कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर, लंब कितना दिया हुआ है 12 का स्क्वायर प्लस आधार दिया हुआ है, आधार का निकालना है। ठीक, कोई बात नहीं, 13 का स्क्वायर होता है 169, गुणा करके देख लेना, 13 का स्क्वायर 169 होता है और 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक, प्लस आधार, आधार का स्क्वायर। ठीक, अब आधार का स्क्वायर देखिए, आधार का स्क्वायर यहां देखिए प्लस का है 144, प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 169 माइनस का 144 कितना बचेगा हमारा, कितना बचेगा हमारा 25, घटा लीजिए, 9 में से 4 गए 5 और 16 में से 14 गए 2, आधार स्क्वायर बराबर 25, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा √25, 25 इसका मतलब 5, आधार का मान कितना आएगा हमारा 5 सेंटीमीटर, कितना आएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। अब निकाल लिए ना, इस तीनों भुजाओं का माप निकाल लिए हैं हम। अब हमें कह रहा है tan P cot R निकालना है, चलिए उसको भी निकालते हैं, इतना कर लेंगे, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। सबसे पहले हम tan P निकालेंगे। ठीक, tan, सबसे पहले cot R निकाल लेते हैं, R निकालेंगे तो ज्यादा आसान होगा, R निकालते हैं। ठीक, R, tan R cot R निकालते हैं। R cot R बराबर क्या होगा, देखिए भाई, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, आधार क्या है QR बटा लंब क्या है PQ, तो इसका मतलब 5/12। ठीक, 5/12। अब हमने P क्यों नहीं निकाला था, P निकालने के लिए इस त्रिभुज को ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे ढंगलाना पड़ेगा, इस त्रिभुज को क्या करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा सा ढंगलाना पड़ेगा, तो इस त्रिभुज को हम इस तरीके से बना देते हैं। यहां पे हो जाएगा क्या, यहां पे हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर, और जो ये भुजा होगी ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये हमारा Q हो गया, ये हमारा R हो गया और ये हमारा P हो गया। अब देखो ये हमारा कितना है 13 सेंटीमीटर है, तो P के अनुसार ये
tan p, tan p बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक, कोई बात नहीं। लंब कितना है, r बटे क्यू, आर क्यू, आर क्यू बटे पी क्यू, आर क्यू बटे पी क्यू, और आर क्यू का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तो 5, और पी क्यू का मान कितना है 13, तो 13 लिख लिया, ठीक है कोई बात नहीं, 13 लिख दिया। अब हमें कह रहा है tan p माइनस cot r ज्ञात कीजिए, ठीक है कोई बात नहीं, फार्मूले में लिखते हैं tan p माइनस cot r बराबर, इसका मान निकला है 5 बटे, यहाँ पे पी क्यू का मान 12 है भाई, यहाँ पे गलती कर रहे हैं ना, 12 से 13 लिखा है, यहाँ पे देखिए 12 लिखा हुआ है, पी क्यू का मान कितना है 12, 12, और यहाँ पे देखिए tan p का मान भी 5 बटे 12 आया है, और cot r का भी मान 5 बटे 12 है, तो माइनस 5 बटे 12, ये कट के हमारा कितना हो जाएगा 0, tan p माइनस cot r का मान कितना निकला है 0, यही हो जाएगा हमारा आंसर, यही हो जाएगा क्या हमारा आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर। अब इसके बाद तीसरा सवाल, जल्दी जल्दी तीसरे सवाल को खत्म करेंगे, इसको मिटा भी देते हैं पहले। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल है साइन ए का मान दिया हुआ है 3/4, साइन ए का मान दिया हुआ है 3/4, क्या कह रहा है हमसे, कॉस ए मान ज्ञात कीजिए, कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए साइन ए, पहले नंबर तो जानिए कि साइन ए बराबर क्या होगा, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। अब एक समकोण त्रिभुज है ये, ठीक, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ये हमारा लंब है, ये हमारा आधार है, ये हमारा कर्ण है, ठीक। तो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है, उसके बराबर दिया हुआ है 3/4, इसका मतलब है लंब के बराबर, लंब का मान कितना आया है हमारा 3 दिया गया है, और कर्ण का मान दिया गया है 4, कर्ण का मान कितना दिया गया है 4, हमको आधार निकालना पड़ेगा, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक, पाइथागोरस प्रमेय, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में यहां पे लिख देते हैं समकोण त्रिभुज में, ठीक, इतना लिख देना, क्योंकि हम जब त्रिकोणमिति में कुछ भी जो भी करेंगे वो समकोण त्रिभुज में ही करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण इसका स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो अब देखिए हमें क्या निकालना है आधार, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक। तो आधार बराबर क्या, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो कर्ण कितना है हमारा 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे हमारा हो गया कितना अंडर रूट 25, 25 नहीं 16 में से 9 जाएगा 8 हो जाएगा गुरु, नहीं 8 नहीं 7 होगा, छोटी छोटी चीजें हम कंफ्यूज आ गए हैं आज, क्या ये छोटी छोटी चीजें गलत कर दे रहे हैं, बताओ घटाओ नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, अंडर रूट 7, आधार का मान कितना है यहाँ पे अंडर रूट 7 आ गया, ठीक। अब देखिए अंडर रूट 7 आया पाइथागोरस प्रमेय से, आधार का मान अंडर रूट 7, तो अब हम cos a का मान निकाल लेंगे ना, cos a बराबर क्या हो जाएगा, cos a बराबर आधार बटे कर्ण, आधार का मान अभी निकाले हैं हम, और कर्ण का मान दिया हुआ है, तो आधार है अंडर रूट 7 और कर्ण है हमारा 4,
तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। काश ए का मान आएगा √7/4। अब चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल देखो, हम एक चीज और बताते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय वाला हम पूरा झंझट ही खत्म करते हैं। हमको बार बार लिखना पड़ता है तो अच्छा नहीं लगता, हमको खुद ही नहीं क्या कहते हैं, ऊब जाते हैं। तो आप लोगों ने कह दिया है तो हम पूरा डिटेल में पढ़ा रहे हैं, और तो हमारा एक प्रकार से खुद ही मन नहीं था कि अब हम निचली कक्षाओं को पढ़ाएंगे, उसको छोड़ दिए थे, मतलब छोड़ दिए, पढ़ाना नहीं चाह रहे थे, सोच रहे थे आगे का पढ़ाएं, आगे के बच्चों को पढ़ाएं। लेकिन फिर आप लोगों ने कहा तो हमने चलो ठीक है पढ़ा ही देते हैं, क्या दिक्कत है। तो जो ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर जो पाइथागोरस प्रमेय होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर होता है प्लस आधार का स्क्वायर। देखो कर्ण बराबर क्या लिख सकते हैं हम, स्क्वायर अंडर रूट में चला जाएगा तो अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, अब यही चीज अगर हम आधार को इधर रखें और लंब को इधर ले जाएं, ठीक, तो आधार का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर। ठीक, यही स्क्वायर अगर स्क्वायर हटा दें हम, ये स्क्वायर उधर कर दे तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर अंडर रूट में आ जाएगा। और यही चीज अगर लंब के साथ करें हम, लंब के साथ, तो ये भी हो जाएगा क्या, कर्ण का स्क्वायर माइनस का आधार का स्क्वायर। देखिए ये कर्ण का मान, लंब का मान, कर्ण लंब, आधार का मान, लंब का मान, ये सब है, ये सब हम चीज बार बार चीजें नहीं बताएंगे। ठीक, ये चीजें हम इतना हम सोच रहे हैं, चलो लिखे रहने देते हैं, अब इसको मिटाएंगे नहीं हम, जो हमको जैसी जरूरत होगी। तीसरा सवाल देखते हैं हम। तीसरा सवाल में क्या है, 15 cot a, 15 cot a बराबर 8, 8 दिया हुआ है और कह क्या रहा है हमसे, साइन ए और सेक ए ज्ञात कीजिए। क्या, सेक ए ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अब कॉट ए बराबर जो भी इधर गुणे में है उसको उधर कर दो, कॉट ए बराबर 8/15। अब कॉट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, तो इसको कैसे लिखेंगे, आधार बटे लंब। अब इन दो चीज तो पता है हमको, कर्ण पता नहीं है, तो कर्ण जानने के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला। कर्ण जानने के लिए हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट लंब का स्क्वायर, लंब कितना है यहाँ पे 15, 15 का स्क्वायर करेंगे, ठीक, माइनस प्लस है, ठीक, प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना है हमारा 8 है, 8 तो 8 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, 15 का स्क्वायर देख लीजिए, 15 5 बजे 25 के 5, 5 1 5, 5 2 7, ठीक, 5 2 2 225। अगर किसी भी चीज का अगर हमको ना स्क्वायर पता हो ना रूट पता हो तो हम गुणा करके पता कर सकते हैं कि वो कितना होगा। ठीक, 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 गुणे 8, 8 × 64। ठीक, अब इसका हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा, 289। ये भी शायद किसी का होता है, चलिए इसको भी लासा मासा की जो उससे देख लेते हैं, 200 189। ठीक, 200 आए, ये किसी का रूट होता है क्या, देख लेते हैं। 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से 3 9 27 नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा नहीं, 6 से 7 28 नहीं कटेगा, 7 से 8 से 8 नहीं कटेगा, 9 से 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 2 बच्चे 29 हो जाएगा, नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा। चलो ऐसे ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी जिसका रूट नहीं निकल रहा है ना उसका ना निकालिए, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही रख देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कर्ण का भी मान पता चल गया है, कर्ण बराबर कितना निकला है हमारा, 200 अंडर रूट 289। अब साइन ए का फार्मूला लगाते हैं, साइन ए बराबर क्या हो जाए, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण।
और लंब का मान कितना दिया हुआ है 15 और कर्ण का मान दिया हुआ है √289। ठीक, सेक ए कोई बात नहीं, सेक ए ये है ना, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण हो गया बटे आधार हो गया। तो कर्ण का मान कितना दिया है √289। ठीक, और आधार का मान कितना दिया हुआ है, आधार हमारा 8 है। ठीक, इस तरीके से साइन ए सेक ए का मान निकल गया है। अब हम देखते हैं चौथे सवाल में, इसको मिटा दे पहले, सॉरी ये पांचवा सवाल है, पांचवा सवाल है शायद, शायद छूटा है क्या, नहीं यही है, पांचवा सवाल है। पांचवा सवाल दिया हुआ है, यदि सेक थीटा बराबर दिया हुआ क्या 13/12 तो इसमें क्या कह रहा है, तो सभी त्रिकोण मिति अनुपात ज्ञात कीजिए। और यही लास्ट सवाल है, इस अभ्यास का ये लास्ट सवाल है और यही सबसे बड़ा सवाल है। ठीक, यही क्या है, हमारा सबसे लास्ट सवाल है और यही बड़ा सवाल है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान है 13 और आधार का मान है 12। कर्ण का मान है 13, आधार का मान है 12। तो अब इसमें क्या चीज नहीं दिया हुआ, हमारा लंब नहीं दिया हुआ, तो लंब का फार्मूला लगा देते हैं। लंब का फार्मूला वो लिखा हुआ है √ कर्ण का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर मतलब 169 और माइनस 12 का स्क्वायर मतलब 144, 12 का स्क्वायर मतलब 144, और जब इसको निकालेंगे तो √25 आएगा और 25 का मान होता है 5। तो लंब कितना निकला है हमारा 5, लंब कितना निकला है हमारा 5। तो यहाँ कामा लगा के लिख लेते हैं लंब बराबर 5। ठीक, अब हम इसको मिटा देते हैं। ठीक, यहाँ ऊपर लिख लेना पाइथागोरस प्रमेय, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय, तब इसके बाद ये सब लिखना। ठीक, तो आसानी से हो जाएगा। एक लाइन लिख देना पाइथागोरस प्रमेय से, उसके बाद ये फार्मूला लिख लेना, ये फार्मूला कोई एक फार्मूला अप्लाई कर देना और सही हो जाएगा। तो इतना निकल गया। और सभी मतलब सभी का मतलब यही है कि साइन भी निकालो, कॉट निकालो, सेक निकालो, कॉसेक निकालो, सेक तो दिया हुआ है हमारा। तो सबसे पहले साइन का लिखेंगे, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13। कॉस का निकालते हैं, कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना दिया हुआ है हमारा 12 दिया हुआ है और फिर कर्ण का मान 13 दिया हुआ है। फिर tan का निकालेंगे। ठीक, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। आधार हमारा लंब कितना दिया हुआ है अभी निकाले हमने 5 निकाला, और आधार कितना, आधार है हमारा 12। फिर इसी का कॉट का लिख लेते हैं ऐसे, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। आधार का मान कितना है 12 और लंब का मान कितना है 5। ठीक, और फिर सेक का दिया हुआ है हमारा, सेक थीटा बराबर 13/12। फिर कॉसेक थीटा बराबर, देखिए कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, क्या होता है कर्ण बटे लंब। ठीक, और कर्ण कितना है 13 है हमारा और लंब कितना है 5। तो ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का हल किसका, 5वें क्वेश्चन का हल। और यही क्या था हमारा इस अभ्यास का लास्ट सवाल था।
तो समझ में आया ये त्रिकोणमिति का परिचय, यही सब है त्रिकोणमिति। अच्छा, समझ में आया? कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत बताइएगा, क्योंकि हम ऊपर ऊपर से पढ़ाना चाहते नहीं थे, अंदर समझा समझा के पढ़ाना चाहते थे, इसलिए हम इन सबको बता रहे हैं। नहीं तो ये सब सीधे हम डायरेक्ट लिख देते, ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं, लाल बटे कक्का बता देते थोड़ा सा और आप सब लगाते चले जाते। इतना सब लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर, ये सब आधार स्क्वायर, ये सब बताने की कोई बोल देते कि नाइन्थ में पढ़ के आए हैं आप लोग, नाइन्थ में पढ़ के आए हैं, ऐसे बता देंगे। तो फिर ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अब अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए इसको, क्योंकि आप लोगों ने, काफी लोगों ने कहा है कि क्लास 10th का बनाइए। हमारे भी बहुत सारे दोस्त हैं, वो भी कहते हैं क्लास 10th का बनाइए, कोई अच्छा सा पढ़ाने वाला मिल जाए। ठीक है, अच्छा लगे तो ठीक है, ना अच्छा लगे तो कोई बात है, मत भेजना, शेयर मत करना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आए तभी दूसरों को शेयर करना, और सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर ये नहीं समझ में आया है तो हो सकता है अगला वीडियो समझ में आ जाए, उसके आगे वाला समझ में आ जाए। और निश्चित है पहले वीडियो में हो सकता है लैंग्वेज की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, कि मतलब आपसी भाषा समझ में ना आए, मतलब आप कोई दूसरी भाषा को समझना पसंद करते हो और हम किसी दूसरी भाषा के दूसरे तरीके से बोल रहे हैं, दूसरे एरिया के दूसरे क्षेत्र के हिसाब से बोल रहे हैं, तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये गणित है, ये सब्जेक्ट है और इसमें जो चीज है मैं उसका नाम लेके ही बता रहा हूँ। ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही कुछ भी हम कर्ण के स्थान पे दूसरा कुछ बोल रहे हैं, आधार के स्थान पे दूसरा कुछ बोल रहे हैं, कर्ण के स्क्वायर के स्थान पे दूसरा कुछ बोल रहे हो, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। तो लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए मेरी तरफ से, और मैं कोशिश ऐसे ही करूंगा कि आपको बहुत टीचर वाला वो ना दूं, मतलब मेरी जो एज है टीचर की अभी तो वैसे नहीं है, तो आप भैया समझ के, सारा ना समझना तो भैया समझ के अच्छे से पढ़िए, और कोई भी दिक्कत हो, कहीं भी दिक्कत हो, कभी भी दिक्कत हो, एनी टाइम, कभी भी मैसेज कर सकते हैं, कभी भी किसी भी टाइम से मैसेज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हमको ये चीज समझ नहीं आया। और काफी लोगों को तो नंबर तो पता ही है, ठीक, और जिन लोगों को नंबर नहीं पता है वो अपना किसी से संपर्क कर लेंगे तो वो बता देंगे, किसी दोस्त से संपर्क कर लेंगे तो अच्छे से हमारा नंबर बता देंगे और आप वहां से आप हमारे पास मैसेज कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए फिर, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।